भले ही हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर राजनीतिक रोटियां सिकती रही हों, लेकिन हम जो खबर आपको दिखा रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल से कम नहीं है। पटना के आगमकुआ के कुम्हारार स्थित भागवत नगर इलाके में सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन है। इस पर भूमाफियाओं की नजर सालों से लगी हुई है और यही वजह रही कि भूमाफिया जबरन इस जमीन पर कब्जा करने पहुंचे, जहां भूमाफिया अवैध रूप से कब्रिस्तान की जमीन पर घेराबंदी करने लगे। इस घटना को देख स्थानीय कब्रिस्तान हिफाजती कमेटी के सदस्यों ने विरोध कर भूमाफियाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। तब जाकर जमीन को फिलहाल बचा पाने में कामयाब हो गए। लोगों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में सूचना देने के बाद भी खामोश बैठी है। पाकिस्तान की जमीन है, वक्फ बोर्ड में हम लोग इसको लिख के भी दिए हैं और बार बार जो असामाजिक तत्व के लोग हैं इसको कब्जा करने के फिराक में रहते हैं। इस पर अपार्टमेंट वगैरह बनाने का ये लोग भी सोच रहे हैं। पहले उन्हें करवा रहे थे, हम लोग रोक दिए है, लेकिन रोकने के बाद भी बार बार ये लोग इस टाइप से आके विरोध में कब्जा करने के चक्कर में लगे हुए हैं, जिसको हम लोग नहीं पहचान रहे हैं कहाँ के हैं, लेकिन हम लोग आते हैं तो ये लोग चले जाते हैं। कहाँ पर ज़मीन है और कितना ज़मीन? ये 87 डिसमिल ये ज़मीन है कब्रिस्तान का, और ये तालाब पर कुम्हार मौजे में है। किसके अभी तक किसके अंडर में? अभी तक ये वक्फ बोर्ड का है। कब्रिस्तान का ज़मीन जो भी होता है वक्फ बोर्ड के अंडर में होता है। कौन सा वक्फ बोर्ड का है? ये सुन्नी वक्फ बोर्ड का ये ज़मीन है। किसके द्वारा कब्जा किया जा रहा है? उनका तो नाम हम लोग नहीं जानते हैं, भू माफिया है, लेकिन कौन है उनका नाम अभी हम लोग नहीं है। सामने थाना को हम लोग लिखित सूचना दे के आए हैं। वो 11 बजे आने की बात थी, लेकिन अभी तक वो लोग नहीं। बताया स्थानीय प्रशासन की तरफ से किस तरह का सहयोग? स्थानीय प्रशासन से कोई सहयोग नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग से सहयोग है। हिंदू मुसलमान सब इसमें सहयोग कर रहे हैं। इसमें जो है कि उन लोग को भगाने में भी सहयोग कर रहे हैं। क्या लगता है कि कहीं न कहीं भूमाफिया के साथ विलय था? हाँ, ये भू माफिया का ये थाना प्रभारी से साठगांठ से ये काम हो रहा है। भले ही हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर राजनीतिक रोटियां सिकती रही हों, लेकिन हम जो खबर आपको दिखा रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल से कम नहीं है। पटना के आगमकुआ के कुम्हारार स्थित भागवत नगर इलाके में सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन है। इस पर भूमाफियाओं की नजर सालों से लगी हुई है और यही वजह रही कि भूमाफिया जबरन इस जमीन पर कब्जा करने पहुंचे, जहां भूमाफिया अवैध रूप से कब्रिस्तान की जमीन पर घेराबंदी करने लगे। इस घटना को देख स्थानीय कब्रिस्तान हिफाजती कमेटी के सदस्यों ने विरोध कर भूमाफियाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। तब जाकर जमीन को फिलहाल बचा पाने में कामयाब हो गए। लोगों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में सूचना देने के बाद भी खामोश बैठी है। पाकिस्तान की जमीन है, वक्फ बोर्ड में हम लोग इसको लिख के भी दिए हैं और बार बार जो असामाजिक तत्व के लोग हैं इसको कब्जा करने के फिराक में रहते हैं। इस पर अपार्टमेंट वगैरह बनाने का ये लोग भी सोच रहे हैं। पहले उन्हें करवा रहे थे, हम लोग रोक दिए है, लेकिन रोकने के बाद भी बार बार ये लोग इस टाइप से आके विरोध में कब्जा करने के चक्कर में लगे हुए हैं, जिसको हम लोग नहीं पहचान रहे हैं कहाँ के हैं, लेकिन हम लोग आते हैं तो ये लोग चले जाते हैं। कहाँ पर ज़मीन है और कितना ज़मीन? ये 87 डिसमिल ये ज़मीन है कब्रिस्तान का, और ये तालाब पर कुम्हार मौजे में है। किसके अभी तक किसके अंडर में? अभी तक ये वक्फ बोर्ड का है। कब्रिस्तान का ज़मीन जो भी होता है वक्फ बोर्ड के अंडर में होता है। कौन सा वक्फ बोर्ड का है? ये सुन्नी वक्फ बोर्ड का ये ज़मीन है। किसके द्वारा कब्जा किया जा रहा है? उनका तो नाम हम लोग नहीं जानते हैं, भू माफिया है, लेकिन कौन है उनका नाम अभी हम लोग नहीं है। सामने थाना को हम लोग लिखित सूचना दे के आए हैं। वो 11 बजे आने की बात थी, लेकिन अभी तक वो लोग नहीं। बताया स्थानीय प्रशासन की तरफ से किस तरह का सहयोग? स्थानीय प्रशासन से कोई सहयोग नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग से सहयोग है। हिंदू मुसलमान सब इसमें सहयोग कर रहे हैं। इसमें जो है कि उन लोग को भगाने में भी सहयोग कर रहे हैं। क्या लगता है कि कहीं न कहीं भूमाफिया के साथ विलय था? हाँ, ये भू माफिया का ये थाना प्रभारी से साठगांठ से ये काम हो रहा है। टाइम 8 बिहार के लिए पटना से धर्मेंद्र की रिपोर्ट।